ट्रैफिक वार्डन वान में आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप वान में आ रहे हो, तो उसने एकदम मुझे हिट किया और कहता कि आप मुझे ये सिखाएंगे कि अमल कानून है क्या। मुझे बेबा उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे यहाँ हिट किया गया, मुझे अभी भी पेन है। मुझे इस तरह लेकर गए जैसे इंडिया से कुलभूषण को नहीं पकड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी। मेरे साथ लाहौर के वो शहरी मौजूद हैं जिन्हें मुबैना तौर पर ट्रैफिक वार्डन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद शकील साहब। इनसे जानते हैं कि ये मसला क्या हो गया, क्या ऐसा मामला हो गया कि पुलिस को, वार्डन को कानून हाथ में लेना पड़ गया, खुद ही कचहरी लगा ली, खुद ही FIR काट रही और खुद ही तशद्दुद का निशाना बनाया। सर जी मुझे ये बताएँ आपका कसूर क्या था, लेकिन उससे पहले एक हलफ देंगे आप कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा आप कुछ नहीं कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं आपका मशकूर हूँ जो आप इस वक्त एक आम से बंदे की आवाज़ बनने आ रहे हैं, जिसका मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। असल बात यह है कि रियासत और ममालिक जो है ना तरक्की तब करते हैं जब कानून पर अमल पैरा हों। सर जी ये बताएं मामला हुआ क्या कि ट्रैफिक वार्डन को कानून हाथ में लेना पड़ गया, क्या कह दिया आपने उसको? जी वकार भाई, मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे। रियासत का हुस्न अदारों के साथ होता है। अगर अदारे इम्प्लीमेंट नहीं अपनी कुछ चीज़ों पर करेंगे तो अवाम राशि का किरदार अदा करेगी, कभी अवाम मुनाज़म नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने हुआ यूँ है कि मैं अपनी गाड़ी पार्किंग रूटीन से निकालने लगा था, एक लोडर रिक्शा खड़ा था सामने, रिक्शे वाले को मैं पीछे हटाने के लिए कह रहा था, तो इतने में एक ट्रैफिक वार्डन वान में आए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप वान में आ रहे हो, तो उसने एकदम मुझे हिट किया और कहता कि आप मुझे ये सिखाएंगे कि अमल कानून है क्या। उसके बाद मना उसने आओ देखा ना बाओ, मुझे बेबा उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर मैं सरापा एहतजाज हूँ और मैं अकेला हूँ, अभी अकेला हूँ। और अगर ये इन्होंने मेरी आला हुकाम ने मेरी इस अपील पर ना तवज्जो दी तो इंशाल्लाह इसका भरपूर एहतजाज करने की तरफ हम जाएंगे अपनी यूनियन के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, मोची दरवाज़ा है, ये मोची गेट है, उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन भी लगता है। तो जब आपको तशद्दुद का निशाना बनाया ट्रैफिक वार्डन ने मुबैना तौर पर, तो आपने पुलिस स्टेशन जाके कुछ बात की उनसे, SHO साहब से? जी मैं SHO साहब का मशकूर हूँ। तैयब साहब हैं SHO साहब, उन्होंने शख्सी पहचान थी मेरी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे रिलीफ दिलाया और उसके बाद वो उसको एहसास हो गया, जो वलायत इंचार्ज था उसने भी फिर मेरी बात सुनी। जबकि उससे पहले वो मुझे इस तरह लेकर गए जैसे इंडिया से कुलभूषण को नहीं पकड़ा था, उन्होंने एक दहशतगर्द पकड़ लिया है। मुझे नहीं पकड़ा, एक दहशतगर्द को उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा आपको पुलिस स्टेशन ले गए? हाँ जी, वो मुझे खींच कर पुलिस स्टेशन ले गए और SHO साहब अगर मुदाखलत नहीं करें वो मेरे पर झूठी FIR देने को थे। क्या नाम है उन ट्रैफिक वार्डन का? उनका नाम, उनके इंचार्ज का नाम है वलायत साहब, जो बाद में उनको एहसास हुआ कि हमने गलत किया है तो उन्होंने फिर मुझे रिलीज़ किया, अदरवाइज़ वो मेरे पर FIR देने के तुल पर थे। अच्छा कितने वार्डन से टोटल जो आपको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे? 6 से 8 लोग थे और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैंने कौन सी ऐसी हरकत की है कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा मैंने किया भी है ना तो पनिश के तौर पर मुझे ये बताया गया है कि आपका फ़ाइन होता है, ये नहीं होता कि आप पर हाथ उठाया जाए। और जब आपके अदारे ही आपसे 1 to 1 उन्होंने खुली कचहरी चौक में ही लगानी है तो फिर आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ टैक्सेस भी दे और मैं 25 साल से कारोबार कर रहा हूँ और फाइलर हूँ, टैक्स पेड हूँ। मेरे वालिद साहब को 50 साल हो गए हैं टैक्स पेड। तो अगर टैक्स फाइलर के साथ ये सलूक होना है तो फिर तो यहाँ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना बेकार है। जो कहानी आपने बताई उसके मुताबिक तो आपने कोई कानून हाथ में लिया ही नहीं, ट्रैफिक वायलेशन की ही नहीं, आप तो गाड़ी बाहर निकाल रहे थे। उन साहब के बारे में आपने कहा, ट्रैफिक वार्डन को आपने ये कहा कि आप रॉन्ग वे आ रहे हैं, आप तो गलत आ रहे हैं, तो इस पर वो सीख पाओगे? वकार भाई मैं आपको एक बात थोड़ी सी यहाँ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ही ताजर अदारों के साथ ताजर दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए मैंने ये टाइटल दिया था कि अदारों के साथ हम ताजर दोस्त पॉलिसी, हम अदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इसमें हमारी अकेले की खैर नहीं है, पूरे मुल्क की खैर है, आवाम की खैर है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि अदारे मजबूत हों, अदारों के साथ हम चलें, एक कौम बने। जो एक बहरान इस वक्त है एक दूसरे के साथ तनाव का, वो कम हो। आपको पता है कि ये हुकूमती रवैये और अदारों के रवैये के साथ दिन ब दिन ज़हनी पेशेंट अमराज की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। आप कभी इस पर सर्च करें ना तो तकरीबन 1 साल में 5 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है जो ज़हनी तनाव का शिकार है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ ये मामला हुआ, आपके साथ ज़्यादती की गई, नाइंसाफ़ी हुई, आपने इंसाफ
लेने के लिए किसी जगह पे एप्लीकेशन दी? जी, मैंने CTO साहब को दी है एप्लीकेशन, ये मैंने जुम्मे को दी है, अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो मुझे उम्मीद तो है, वो लोग CTO साहब बड़े अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके प्रोग्राम के तवसल से भी जो आला हकाम है इस पर ज़रूर मुझे रद्द-ए-अमल देंगे, जिस पर मेरी सुनवाई होगी और अदारे मुनज़्ज़म होंगे। मुझे नहीं देंगे, मैं दरगुज़र कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मगर कोई बंदा ऐसा होता है, अब मुझे यहाँ हिट किया गया, मुझे अभी भी पेन है, कोई ब्लड प्रेशर का, हार्ट का पेशेंट है, उसके लिए क्या मसला होगा? वो जान से चला गया, वो तो अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएगा। ये तो आपकी मोहब्बत है, आप आए हैं मेरे पास और आपने आकर मेरा मौक़िफ़ लेना चाहा, आपको पता लगा कि ये असल यही है आपके चैनल का काम, यही है कि अवाम की आवाज़ बनना और इन मामलात को हाईलाइट करना जो अदारों के और अवाम के। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप अदारों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमारे में हामी अवाम में, तो हम वो भी इस्लाह करेंगे। मगर मुझे बड़ी तअज्जुब की बात है, मैं इनके साथ मसलसल आप जाकर मोची थाने से पूछें, इन लोगों से पूछें जो यहाँ मुझे रोज़ फेस करते हैं कि मेरा कोई ऐसा गैर अखलाकी रवैया है कि मुझे ऐसी पनिश दी जाती। ठीक है जी, नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, चेहरे पर सुन्नत रसूल है और इनके मुताबिक बकौल इनके कि मुबैना तौर पर पुलिस ने, ट्रैफिक वार्डन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि उन ट्रैफिक वार्डन को उन्होंने ये कहा कि भाई आप खुद रॉन्ग वे आ रहे हैं, आप हमें किस तरह से कानून सिखाएंगे। इनकी जानिब से बारहा ये मुतालबा भी किया जा रहा है, CTO को इन्होंने एप्लीकेशन भी दी रिटन में कि आप मुझे फ़ौरी तौर पर जो इंसाफ है वो फ़राहम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।